मेरे बारे में मेरे अलावा किसी और से पूछने जाना व्यर्थ ही है, क्योंकि संभवतः मैंने जिसे जो बताया है वो सिर्फ उसके लिए होगा और तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए मेरे प्रति क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये तुम मुझसे पूछो, मेरी सच्चरित्र पढ़ो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम्हारे किसी काम में अड़चन नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो तो तुम्हारी परीक्षा हो रही है। यदि बार बार जिस कार्य को तुम प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और जो तुम 2-4 बार में ही छोड़ दे रहे हो, इसका अर्थ है कि वहां तुम्हें आगे नहीं जाना है, वो तुम्हारी रुचि प्रिय चीज नहीं है। और ये परीक्षा तुम्हें ही बताने के लिए हो रही है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें तुमने अपने मन से उठाई हैं और बाकी की चीजें हर बार की तरह इस बार भी दबाव में तुमने शुरू किया है। तुम जिस तरह से भजन कर रहे थे, जिस तरह से जाप और पाठ कर रहे थे, तुम्हें वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था। तुम्हें उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम जिस तरह से पाठ पूजन कर रहे थे, वो चीज ना सुनाई दे रही थी, वो आवाज मेरे पास पहुंच रही थी, और मुझे तुम्हारे वो ध्वनि बहुत अच्छे लग रहे थे, और इसलिए मुझे भी रोज इंतजार रहता है तुम्हारे पाठ का। तुम आगे ऐसा कभी रोकना मत। यकीन मानो, तुम्हें रोकने वाला, तुम्हें ये बताने वाला कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, वो वही इंसान हो सकता है ना, जिसने अपने जीवन में या तो कुछ नहीं किया है, या फिर थोड़ा बहुत पाकर भी उसने ना उसकी कीमत समझी है और ना उसे जिंदगी की असली मकसद समझ आई है। जिंदगी आज मिली है तो आज खुलकर जीना ही चाहिए। मनुष्य बनकर आए हो तो आज अपने इस जीवन का जो कारण है उसे जरूर पूरा करना चाहिए। जिस उद्देश्य से आए हो वो पूरा करना चाहिए, और एकदम खुलकर हंसना चाहिए, खुलकर जीना चाहिए। और जो 2-4 परिस्थितियां उत्पन्न हो जो दुख पहुंचा रही हैं, तो वो सब माया है, सब कुछ माया है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी कुछ चीजें ज्यादा मुश्किल लगने लगे ना, तो मुझे याद करना, और मेरे सामने ब्रह्मांड की हर चीज जो माया रूपी बस एक वस्तु बनकर खड़ी है। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर बहुत जरूरी हो, अति आवश्यक हो, तभी तुम्हें कर्ज लेना चाहिए, वरना कर्ज लेने से बचो। और तुम्हें ये बात भी स्वीकार करना पड़ेगा कि तुमने अपनी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं जितना हो सकता था उतना खर्च किया है, और अगर अब तुमने और कर्ज लेन देन किया तो शायद पूरी जिंदगी तुम्हें इसे चुकाना पड़ सकता है। और तुम जिस कारण से कर्ज ले रहे हो वो कारण भी पूरा नहीं भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो पूरा हो भी जाए। लेकिन कर्ज का दबाव अब तुम्हें भारी पड़ रहा है, इसलिए अब ये सब करने से बचो। ये सब करने की बजाय ना तुम मेरी सच्चरित्र का पारायण करो, तुम्हारे लिए दूसरी कई रास्ते खुल जाएंगे। यकीन मानो, तुम्हारा जिससे भी मनमुटाव हुआ है ना, हो सके तो उससे सुलह करने की कोशिश करो। और कुछ बातें जो तुम सीधे तरीके से नहीं बता सकते, उसे किसी ना किसी तरीके से बता दो कि कौन सी चीज तुम्हें पसंद नहीं है, जिससे कि सामने वाले को इशारे मिल जाए कि क्या उनसे हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। लेकिन ना, जो बातें छोटी हैं जिनके कारण रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, उन कारणों से रिश्तों को टूटने मत दो। क्योंकि तुम ये मानो कि जैसे तुम इंसान हो, तुमसे गलती हो सकती है और होती भी है, वैसे ही सामने वाले से भी गलती हुई है। जिस गलती का दर्जा तुम पाप ठहरा रहे हो ना, वैसे पाप तुमने भी पहले कई बार किए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुमने सच्चाई को ही चुना है, तुमसे भी गलतियां हो गई हैं। और वही चीज आज जब दूसरे के साथ हो रही है ना, तो मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम उस बात को ज्यादा बढ़ाए बिना जो है उसे बता दो, या तो सीधे से या फिर घुमा फिरा कर, पर उन्हें बता दो। लेकिन उसके कारण रिश्तों में दरार मत आने दो। और हाँ,
आज जो गलती हुई है उसकी बातचीत आज करो और आज के आज खत्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में बार बार तुम इसी बात के ताने देते रहो, वरना वो इंसान एक दिन ना तुमसे बात करने पर डरेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तुम्हारा जो बर्ताव किसी को पसंद नहीं आ रहा ना, या तुम्हारी जो बातें किसी को पसंद नहीं आती, उसे बार बार दोहराना मत, वरना हो सकता है वो इंसान तुम्हारा सामना करने से डर जाए। मैं ये सब तुम्हें सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हें फिक्र है सबकी, तो बात करो सबसे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उसके आगे जब किसी को कोई बात पसंद ना आए तो बार बार दोहरा कर तुम अपने रिश्तों को खराब नहीं कर सकते। वो उनका सफर है, वो उनके तय किए हुए रास्ते हैं, चलने दो उन्हें। सबके रास्ते अलग अलग हैं। जब भी कोई सुंदर चीज देखो या किसी सुंदर स्थान जाओ, तो ना उस जगह का पूरा आनंद लो। उस जगह को महसूस करो, वहां की शक्ति को महसूस करो। वहां जाकर बस हड़बड़ा कर इधर उधर भाग लेने से, थक जाने से तुम्हारी उस यात्रा का उद्देश्य पूरा कैसे हो सकता है। जो वहां हुआ है, जो कृपा वहां की है, जो देवी देवताओं की लीला वहां रची गई थी, उसे महसूस करो। एक पल के लिए बस उस चीज का ध्यान करो, उसमें लीन हो जाओ। उस शोर को महसूस करो कि वो शोर किसे पुकार रही है, किसकी अरदास कर रही है और कितनी सच्चाई है उस अरदास में। जब ऐसा करोगे ना, तभी तुम्हें उस स्थल की असली कीमत समझ में आएगी और तभी तुम्हारा सफर भी सार्थक होगा। खुश रहो।